हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं ये आपका FY BCom का स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर लीनियर कोरिलेशन का सेकंड लेक्चर ले रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ फार्मूला एक्सप्लेन किए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके बुक में दिया हुआ है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये सुधीर प्रकाशन के बुक्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपको x और y दिया हुआ है, तो देखिए मैंने x और y आपके सामने लिखा है। नाउ सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें सिर्फ दो कॉलम ही बनाने हैं, एक कॉलम x का, दूसरा कॉलम y का। बाकी के कॉलम अभी नहीं बनाएंगे। अभी क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि हमें यही पता नहीं कि आगे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी। और फॉर्मूला कैसे डिसाइड होती है, तो पहले हमें इनका मीन निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स x बार एंड y बार निकालना होगा। सो पहले मैंने लिखा है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। x का टोटल किया, टोटल आया 660, तो यहाँ पर मैंने लिखा 660। डिवाइड बाय n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाय 10, आंसर हो जाएगा 66। देन y बार का टोटल किया 650 डिवाइड बाय 10, सो 65। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर x बार एंड y बार आर परफेक्ट इंटीजर। x बार एंड y बार आर इंटीजर्स। नाउ अगर x बार और y बार इंटीजर्स हैं तो फॉर्मूला देखो कौन सी फॉर्मूला यूज होगी। तो लॉन्ग सम में फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाई थी, जो है वो है r इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार डिवाइड बाय रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। सो ये हमने फॉर्मूला लिखी। ये फॉर्मूला कब यूज़ होती है? व्हेन x बार एंड y बार आर इंटीजर्स। अब अगर x बार y बार इंटीजर्स हैं और हमें ये फॉर्मूला यूज़ करनी है, तो अब हमें इसके अकॉर्डिंगली कॉलम्स बनाने होंगे। तो हमारा फर्स्ट कॉलम बनेगा x माइनस एक्स बार, सेकंड हमारा होगा y माइनस वाई बार, थर्ड x माइनस एक्स बार स्क्वायर, फोर्थ y माइनस वाई बार स्क्वायर, एंड लास्ट कॉलम जो होगा वो होगा हमारा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। हमें ऐसे कॉलम्स बनाने हैं, तो कॉलम्स बनाएंगे और आगे कैलकुलेट करेंगे। x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, देन x माइनस एक्स बार स्क्वायर, y माइनस वाई बार स्क्वायर, एंड लास्ट x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, तो ऐसे ये कॉलम्स बनाएंगे और इन कॉलम्स को बनाने के बाद हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। नाउ फर्स्ट इज x माइनस एक्स बार। तो x क्या है यहाँ पर 47 और x बार क्या है 66। तो 47 माइनस 66, आंसर आएगा माइनस 19। हर एक x के ऑब्जर्वेशन में से हम 66 माइनस करेंगे। सो 53 माइनस 66, आंसर आया माइनस 13। 58 माइनस 66, आंसर है माइनस 8। 86 माइनस 66, आंसर इज 20। 62 माइनस 66 माइनस 4। 68 माइनस 66
2, 60 minus 66 minus 6, 91 minus 66 25, 51 minus 66 minus 15 and 84 minus 66, so answer is 18. ये हमने x माइनस एक्स बार कैलकुलेट किया। अब जब भी x बार एंड y बार परफेक्ट नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, तो आपका जो x माइनस एक्स बार का जो टोटल होगा वो 0 होगा, होना ही चाहिए, कंडीशन है ये। 18 मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। 18 माइनस 15 प्लस 25 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 20 माइनस 8 माइनस 13 एंड माइनस 19, तो ये आंसर 0 आ गया। x माइनस एक्स बार हमेशा 0 होगा जब ये दोनों परफेक्ट नंबर्स होंगे, और यहाँ हमने x माइनस एक्स बार लिया हुआ है। नाउ y माइनस वाई बार करेंगे। सो y की वैल्यू क्या है? 39, 39 माइनस 65, तो आंसर होगा माइनस 26। हर एक नंबर में से हम 65 माइनस करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? y माइनस वाई बार कर रहे हैं। सो 65 माइनस 65 0, 62 माइनस 65 माइनस 3, 90 माइनस 65, सो 90 माइनस 65 25, 82 माइनस 65 17, 75 माइनस 65 10, 25 माइनस 65 माइनस 40, 98 माइनस 65 33, 36 माइनस 65 माइनस 29 एंड लास्ट 78 माइनस 65, आंसर इज 13। अब मैं y का टोटल चेक कर रहा हूँ। 13 माइनस 29 प्लस 33 माइनस 40 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 25 माइनस 3 एंड माइनस 26, तो देखिए ये आंसर भी 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। हमने पहले क्या किया? x माइनस एक्स बार कैलकुलेट किया, देन y माइनस वाई बार कैलकुलेट किया, एंड नाउ आगे हम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे, y माइनस वाई बार का स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लाई। नाउ पहले मैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर रहा हूँ। 19 स्क्वायर 361, 13 169, 8 का स्क्वायर, मैं इन सबके स्क्वायर्स कर रहा हूँ। 8 का स्क्वायर 64, 20 स्क्वायर 400, 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 25 का स्क्वायर 625, 15 का स्क्वायर 225 एंड 18 का स्क्वायर जो होगा 324 होगा। नाउ अब हम y माइनस वाई बार का स्क्वायर करेंगे। 26 का स्क्वायर 676, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 25 का स्क्वायर 625, 17 का स्क्वायर 289, 10 का स्क्वायर 100, 40 का स्क्वायर 1600, 33 का स्क्वायर 1089, 29 का स्क्वायर 841 एंड 13 का स्क्वायर 169। ये हमने x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार जो हमने कैलकुलेट किया था उन दोनों के स्क्वायर्स कैलकुलेट कर लिए। अब मैं टोटल कर लूँ दोनों का। 361, 169, 64, 400, 16, 4, 36, 625, 225 एंड 325। ये टोटल आ रहा है 2224।
तो यहाँ पर लिखेंगे 2224। ये लाइन में थोड़ी नीचे लिख देता हूँ, x बार एंड y बार आर इंटीजर्स। ठीक है। नाउ y माइनस वाई बार का स्क्वायर का जो टोटल है वो है 676 प्लस 9 प्लस 625 289 100 1600 1089 841 एंड 169। तो ये टोटल आ रहा है 5398। तो ये यहाँ पर मैं लिखूँगा 5398। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे हम, तो x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का मल्टीप्लाई करता है, मीन्स मैं इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूँगा और उसका टोटल करूँगा। सो 19 इंटू 26, तो आंसर आ रहा है 494 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 494 प्लस 13 इंटू 0 0, 8 इंटू 3 24, 20 into 25 500, 17 into 4 17 into 4 68, बट माइनस प्लस तो माइनस 68 हो जाएगा। 2 into 10 20, माइनस 6 into माइनस 40, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 240। 25 into 33 825, 15 into 29 435 and 18 into 13 234। जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपने देखे सिर्फ एक माइनस आया क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो रहा था, बाकी सभी में माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसका टोटल देखें 494 24 500 माइनस 68 प्लस 20 प्लस 240 प्लस 825 प्लस 435 एंड प्लस 234। तो ये आंसर आ रहा है 2704। तो देखिए हमने सबसे पहले x बार एंड y बार कैलकुलेट किया। x बार y बार कैलकुलेट करने के बाद डिसाइड हुआ कि फॉर्मूला कौन सी यूज़ होगी। फॉर्मूला डिसाइड करने के बाद ये कंफर्म किया हमने कि कौन से कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। हमने कॉलम्स बनाने के बाद हम वैल्यू फॉर्मूला में रखेंगे। ये जो हैं कॉलम्स बहुत ही ध्यान से करने होते हैं आपको। अगर एक भी मिस्टेक हो गई, एक भी रॉन्ग हो गया तो पूरा टोटल रॉन्ग हो जाएगा और आगे आपकी पूरी कैलकुलेशन भी रॉन्ग हो जाएगी। सो नाउ हमें वैल्यू रखना है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, टोटल ऑफ दिस कॉलम 2704 डिवाइड बाय रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। जो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है उसका टोटल 2224 एंड सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर का टोटल लिखेंगे 5398। क्लियर। नाउ अब हमें आगे क्या करना है, न्यूमरेटर में 2704 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पर मैं स्टैक कर रहा हूँ, इसके आगे के सम्स मैं सारे आपको डायरेक्ट करवाऊँगा। हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है इक्वल्स टू जो आंसर आ रहा है 12005152 एंड नाउ अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे सो 342704 डिवाइड बाय 3464.85 3464.85। 84 के बाद के दो नंबर देखेंगे, यहाँ पर आ रहा है 84, उसके बाद है 51। अगर 84 के बाद जो दो डिजिट हैं वो 50 या 50 से ज़्यादा हैं तो हम यहाँ पर 85 कर देंगे। नाउ
फाइनली हम इसका आंसर देखते हैं। तो 2704 डिवाइड बाय 3464.85, तो ये आंसर हो जाएगा 0.78। ये हो जाएगी R की वैल्यू। कोरोलेशन को R से शो करते हैं, और जो R की वैल्यू है, अब ये पॉइंट ध्यान से समझना, जो R की वैल्यू है वो -1 एंड +1 के बीच में आएगी, इंक्लूडिंग बोथ द नंबर्स। -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, या फिर इन दोनों के बीच का कोई नंबर होगा। वो कोई भी नंबर हो सकता है पॉइंट में, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका कोरिलेशन का आंसर 1.25 आया या -1.25 आया या 1 से ज़्यादा प्लस या माइनस में कोई भी नंबर आया। डेफिनेटली रॉन्ग है, रॉन्ग आंसर है। सो कभी भी R का लीनियर कोरिलेशन का जो आंसर होगा वो -1 और +1 के बीच में ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आज आपका क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट किया। हो सकता है क्वेश्चंस आगे पीछे हों एडिशन में, तो आप ये नंबर्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लीजिए। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। सो होमवर्क में मैं आपको इलस्ट्रेशन 2 दे रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट होंगे जिनके पास बुक्स नहीं होंगी, तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बुक, और यहाँ पर मैं आपको इलस्ट्रेशन 2 के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, होपफुली सबने देख लिया होगा यहाँ पर। नाउ आगे ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये फर्स्ट सम था आपका, जिसमें हमने कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड में जो लॉन्ग सम करने के लिए 3 फार्मूला हैं, उन फार्मूला में से फार्मूला नंबर 1 हमने सीखी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी इन लेक्चर्स के बेनिफिट लेने दीजिए। ये हमारे डेमो लेक्चर्स हैं। ठीक है, सभी जितने भी लोग FY BCom में पढ़ते हैं सब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ, होपफुली आपको समझ में आया होगा। लेक्चर में कोई भी डाउट हो, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगा। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।